कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों आपकी ही जिंदगी में, आपके ही जीवन में कुछ ऐसी अजीब सी घटना होने वाली है जिसे सुनकर व देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यह घटना को देखकर आपके अपने आप के आस पड़ोस आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा घटना दोस्तों आप लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा। और यह घटना दोस्तों आपकी जिंदगी को हिला देने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी वैसी घटना नहीं है, यह दोस्तों बहुत ही बड़ी शुभ घटना है। साथ ही दोस्तों ये शुभ घटना के कारण आपकी जिंदगी में बड़ा तूफान आएगा। दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद दोस्तों आपको कभी पता था ही नहीं, और न ही दोस्तों कोई आज तक आपको बताया है। दोस्तों आप अपने जीवन काल में जो भी कर्म किए थे उसके अनुसार ही दोस्तों जीवन में आपको फल प्राप्त हुआ है, और इसी के साथ जीवन काल में आपको एक बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। आपने जीवन काल में जो कर्म किए थे उसके साथ ही साथ दोस्तों आपने जीवन काल में बड़े पुण्य भी किए हैं। यूँ कहे कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसका दोस्तों आज तक आपको भनक तक नहीं है। अनजाने में दोस्तों जीवन काल में आपने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आप एक बड़े ही साफ दिल के इंसान हैं। ना ही किसी के प्रति आपके दिल दिमाग में कोई छल कपट है। दूसरों के प्रति दोस्तों इतना अच्छा भाव आपके मन में है, तो दोस्तों कोई चाहकर भी आपको बुरा कह ही नहीं सकता। यूँ कहे दोस्तों बुरा बना ही नहीं सकते, और आपके साथ जीवन काल में कभी बुरा होगा ही नहीं। कहते हैं ना दोस्तों, जो अच्छा कार्य करते हैं तो उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वह कहावत के साथ है दोस्तों, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है और बुरा के साथ बुरा ही होता है। इसी के साथ हम आप सभी को यह भी बता दें कि आपके जीवन में दोस्तों कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं जो दोस्तों इन दिनों आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसे दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या जाने कौन सा शब्द आपके जीवन के लिए खास है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि दोस्तों हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दोस्तों दिन रात मेहनत करते हैं, और बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते दोस्तों, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से दिल से जुड़ जाए, जिसमें दोस्तों आपको 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस दोस्तों मेरा आप सभी से इतने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है। तो दोस्तों आप हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, जो आप सभी के जीवन से जुड़ा है और आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ दस्तक देने वाली है। और साथ ही दोस्तों जीवन काल में 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन 3 घटनाओं का प्रभाव आपके जीवन पर इतना गहरा होने वाला है कि आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपके कर्म को देख करके माता लक्ष्मी भी आपके घर विराजमान होना चाहती हैं, और आपके धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो भी समस्याएं जीवन में चल रही है, यह समस्या पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रहे हैं। तो दोस्तों यह घटना कौन सी है? ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों किस रास्ते से, यूँ कहे दोस्तों माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं ये दोस्तों बेहद ही खास है। यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर आ सकती हैं। आपके लिए दोस्तों यह बातें हीरे मोती के समान होगी, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और बिल्कुल भी दोस्तों इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो का एक एक भाग आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको यह बता दें कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना दोस्तों आपके लिए बेहद आवश्यक है, और दोस्तों आप उससे पूरी तरह से अनजान हैं, क्योंकि इस राशि के जातक जातिकों के अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है, दूसरों को खुश करने की भावना में और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना में दोस्तों इतने ज्यादा खोए रहते हैं। तो आप अपने जीवन के बारे में
ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप जीवन काल के उस महत्वपूर्ण बातों से चूक जाते हैं। और यही वह बातें हैं दोस्तों जो आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इन बातों को जानना दोस्तों आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। अन्यथा दोस्तों जीवन काल में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन दोस्तों खोखला ही रहेगा और यह खालीपन आपके जीवन में हमेशा बना ही रहेगा। हम दोस्तों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी वही दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और इसके बदले में दोस्तों हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें, जिसके कारण दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे। इस बात की दोस्तों हम आपको 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं और जो भी बातें हम आपको बताते हैं वह बातें दोस्तों साधारण बातें तो नहीं हैं। उन बातों के दोस्तों बहुत ही बड़े ज्योतिषी और शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। हम यूं ही दोस्तों किसी भी बात को आपको बताने नहीं लगते हैं। हम दोस्तों खुद उन बातों को पहले अच्छी तरह से जानते हैं और फिर उन बातों के प्रभाव को भी हम जानते हैं, तभी दोस्तों हम उन बातों को आपको बताते हैं। यदि दोस्तों इन बातों को आप अपने जीवन में जस का तस उतार लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर से बदलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाना ना भूले। दोस्तों जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन बातों को अपने जीवन में गांठ बांध के रखिएगा। इन बातों को जानने के बाद दोस्तों आपका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। यूँ कहे दोस्तों अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। दोस्तों एक गुरु थे। उनके दोस्तों कई शिष्य थे और उन शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों गुरु ने उन शिष्यों को कहे कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है तो संपूर्ण शिष्यों को आश्रम से विदा लेना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो शिष्य खुशी से राजी हो गए। तो फिर गुरुजी ने कहा कि अगले ही दिन सभी आश्रम के बाहर शिष्य इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा और जो व्यक्ति दौड़ में आगे आएगा वही विजेता होगा और उस शिष्य को हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी शिष्य अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपना दौड़ शुरू किया। जब शिष्य ने दौड़ना आरंभ किया तो गुरुजी वही बैठकर शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे और फिर एक जगह एकत्रित हो गए तो गुरुजी ने फिर सबसे पूछा कि बच्चों तुम सब ने दौड़ एक साथ शुरू की थी, परंतु अंत में सभी अलग अलग क्यों आए हैं, एक साथ क्यों नहीं आए? तो फिर शिष्यों ने जवाब दिया कि गुरुजी जब हमने दौड़ शुरू की तो हम सब एक ही साथ दौड़ रहे थे और तमाम प्रकार के रास्तों से होते हुए हम दौड़ को समाप्त करने जा रहे थे। तभी एक रास्ते में बड़ी सुरंग आई और वह सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा पड़े हुए थे जो पैरों में चुभ रहे थे। तो कुछ लोग उन कंकड़ पत्थर से बचते हुए निकल गए। उसमें से कुछ लोग धीरे से आए और कुछ लोग उस कंकड़ पत्थर को साफ करने लग गए कि किसी दूसरे व्यक्ति के पैर में ना फंसे। और दोस्तों जो शिष्य थे वह कंकड़ पत्थरों को अपने बैग में रखकर ले आए और कुछ लोग उस कंकड़ पत्थर की परवाह ही नहीं की और वह लोग अपने पैरों को जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए। तो इसलिए कुछ जल्दी आ गए। यह पूरी कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहे कि उन शिष्यों को आगे बुलाओ जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को साफ किया था और फिर उन शिष्यों से कहा गया कि उस कंकड़ पत्थर को हमारे समक्ष रखो। तो वह शिष्य सारे पत्थरों को गुरुजी के सामने रख दिए और वह कंकड़ पत्थरों को देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कंकड़ पत्थर नहीं थे, वह हीरे मोती में बदल गए थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आरंभ किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को टटोलने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उस सुरंग में भेजे जिसमें खूब अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे और असल में वह कंकड़ पत्थर खजाना था। लेकिन कुछ शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, परंतु गुरु को यह बात पता थी। जिस बच्चों के मन में निस्वार्थ सेवा का भाव था तो वह शिष्य वह कंकड़ पत्थरों को अपने ख्यालों में अपने थैलों में रखे हुए थे
कि इससे किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं की वे फटाक से दौड़कर उस सड़क से बाहर निकल गए, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी, असल में उसके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हम सभी को ये सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में पूरा पूरा विश्वास रखते हैं, तो भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है दोस्तों जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा सा पीछे रह जाए, जीवन काल में परेशान दिखाई दे, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं, जो उन्होंने स्वयं अपने कर्मों से इकट्ठा किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान के अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरु जी के अधिक प्रिय बन गए। ये जो कहानी दोस्तों हमने आपको सुनाई है, ये असल में दोस्तों आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन की शुरुआत भी यही है। आप भी तो जीवन काल में सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा जीवन काल में प्रसन्न रहे, खुश रहे। इसके लिए जीवन काल में आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे आप अपने इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों के इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। असल में दोस्तों देखा जाए कि आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं, और इसके बदले में भले कोई आपको सम्मान दे या ना दे, किसी से प्रेम मिले या ना मिले, इससे दोस्तों आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर रहती है, और जीवन काल में आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आपका दोस्तों एक बात अवश्य है कि मन से दोस्तों जीवन काल में आप दुखी जरूर रहते हैं। कहीं न कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रयास है, और आपके प्रेम और संघर्ष को कोई क्यों नहीं समझ पाता है। क्यों लोग आपको सम्मान और इज्जत नहीं देते हैं जिसके दोस्तों आप हकदार हैं। तो दोस्तों आप जीवन काल में बिल्कुल भी चिंता मत करें कि दोस्तों आपका जो निस्वार्थ भाव है कि दोस्तों उसे कोई देख पाए या ना देख पाए, परंतु दोस्तों ईश्वर तो देख रहे हैं, और आपके झोली में दोस्तों कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। और एक न एक दिन दोस्तों वह अवसर जरूर आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो कुछ भी अपने जीवन काल में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप अपने आराध्य पर आप दोस्तों जीवन काल में जिनकी भी पूजा करें, वैसे तो आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन दोस्तों हम फिर भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी दोस्तों आपके मन में भगवान को लेकर शंका दोस्तों उत्पन्न होने लगती है, और कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, और जीवन काल में कष्ट परेशानी आखिर क्यों मिलती है, और क्यों आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। तो दोस्तों भगवान के लिए आपके मन में कभी कभी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर इतना बस कहना चाहते हैं कि दोस्तों आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था को नहीं हटाना है। दोस्तों आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और भगवान स्वयं सब कुछ आपको अपने हाथों से देंगे। आप इन बातों को दोस्तों स्वीकार जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण दोस्तों हमने जीवन काल में देखे हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।